Hi guys, in this video I am going to explain the types of graph. Graphs कितने तरीके के होते हैं. फर्स्ट हम लेंगे कंप्लीट ग्राफ. कंप्लीट ग्राफ क्या होता है? When each vertex is connected to every other vertex, then that graph is known as complete graph. जब हर एक वर्टेक्स बाकी बची हुई वर्टेक्स से डायरेक्ट एज से कनेक्ट होती है उसे हम कंप्लीट ग्राफ कहते हैं. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे हमें ये पूरा क्लियर हो जाएगा. ये एक ग्राफ है जिसमें 3 वर्टिसेस हैं. अब हम हर एक वर्टेक्स को लेकर देखते हैं कि क्या वो दूसरी और बची हुई वर्टिसेस है कनेक्टेड है, कनेक्टेड नहीं मतलब एक डायरेक्ट एज से कनेक्ट है या नहीं कनेक्ट है. इस अगर वर्टेक्स को लें तो ये बची हुई दोनों वर्टिसेस से इस एज से इस वर्टेक्स से कनेक्ट है और इस एज से ये इस वर्टेक्स से कनेक्ट है. ऐसे ही हम दूसरी दोनों और वर्टेक्स को ट्राई करते हैं. अगर हम ये वाली वर्टेक्स लेते हैं ये भी डायरेक्टली इस और इस वर्टेक्स से कनेक्ट है. सेम फॉर दिस वन, ये वर्टेक्स भी बची हुई दोनों वर्टिसेस से कनेक्टेड है. एक और एग्जांपल लेते हैं. अगर हम इस वर्टेक्स को पहले पकड़ते हैं, हमने इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स से कनेक्ट कर दिया, इस वर्टेक्स से कनेक्ट कर दिया और इस वर्टेक्स से भी कनेक्ट कर दिया. सेम हम बची हुई वर्टेक्स को भी देखेंगे. अगर हम इस वर्टेक्स को लेते हैं, ये ऑलरेडी इससे कनेक्टेड है, हमने इसको इससे कनेक्ट कर दिया और इससे भी कनेक्ट कर दिया. सेम फॉर दिस वन, ये ऑलरेडी इन 2 से कनेक्टेड है, तीसरे से भी हमने इसको कनेक्ट कर दिया और ये तो तीनों से कनेक्टेड है ही. तो जब कोई भी ग्राफ में हर एक वर्टेक्स बाकी बची हुई हर एक वर्टेक्स से एज से कनेक्ट होता है तो उसे हम कंप्लीट ग्राफ बोलते हैं. अब सेकेंड हम लेते हैं रेगुलर ग्राफ. अब इस रेगुलर ग्राफ में पहले हमें पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या होता है. डिग्री ऑफ वर्टेक्स होता है नंबर ऑफ edges connected with the given vertex. उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ वर्टेक्स. लाइक एक एग्जाम्पल लेते हैं. एक ये वर्टेक्स, एक ये ग्राफ है. इसमें हम अगर इस वर्टेक्स की डिग्री जानना चाहते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि इस वर्टेक्स से कितनी एजेस कनेक्ट है, 1 और 2. तो इसकी डिग्री हो गई 2. सेम फॉर दिस वर्टेक्स, इसकी डिग्री है 1 और 2. इस वर्टेक्स की डिग्री ओनली 1 है क्योंकि इसके साथ सिर्फ एक ही एज कनेक्ट है और इस वर्टेक्स की भी एक ही डिग्री है. अब हम देखते हैं कि रेगुलर ग्राफ किसे कहते हैं. रेगुलर ग्राफ when degree of every vertex in a given graph
इज सेम, मीन्स हर एक वर्टेक्स की डिग्री जब सेम होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, दैट ग्राफ इज अ रेगुलर ग्राफ। इसे हम रेगुलर ग्राफ कहते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब इन सब की पहले हम डिग्रीज देखेंगे कितनी है। इस वर्टेक्स की मैंने पहले बताया था कि जितनी एजेस इससे कनेक्ट होंगी वो उसकी डिग्री होगी। तो इस वर्टेक्स की क्या डिग्री है, 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2 और इसकी भी 2। तो सेम डिग्री है चारों वर्टेक्स की। तो ये रेगुलर ग्राफ हो गया। अब मान लेते हैं कि k डिग्री है हर एक वर्टेक्स की, तो इसको हम बोलेंगे k रेगुलर ग्राफ। इसका भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जीरो रेगुलर ग्राफ किसे कहते हैं। अब हमने k की जगह 0 रख दिया है। 0 का मतलब क्या हुआ कि हर एक वर्टेक्स की डिग्री 0 होनी चाहिए, मतलब कोई भी एज उससे कनेक्ट नहीं होनी चाहिए। ये एक डॉट ले लिया हमने, ये एक मान लेते हैं एक ग्राफ है, तो इससे कोई भी एज कनेक्ट नहीं है, तो ये 0 रेगुलर ग्राफ हो गया। ऐसे सेम हम 1 रेगुलर ग्राफ भी ले सकते हैं, जिसमें हर एक वर्टेक्स की डिग्री 1 होनी चाहिए। अब इसमें इस वर्टेक्स की डिग्री भी 1 है क्योंकि इसके साथ एक ही एज जुड़ी हुई है, और इस वर्टेक्स की डिग्री भी 1 ही है, तो ये 1 रेगुलर ग्राफ हो गया। सेम फॉर 2 रेगुलर ग्राफ, इसमें हर एक वर्टेक्स की डिग्री क्या होगी, 2। जो हमने पहले एग्जाम्पल लिया था सेम वही एग्जाम्पल है। इसमें इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी और इसकी भी, चारों की डिग्री 2 है, तो ये 2 रेगुलर ग्राफ हो गया। अब हम थर्ड लेंगे, बाई पेरेटाइट ग्राफ। अब बाई पेरेटाइट ग्राफ क्या होता है। इस ग्राफ में 2 कंडीशंस अप्लाइड होती हैं। 1 के जो भी हमारे पास वर्टिसेस हैं एक ग्राफ में, उन्हें हम 2 भागों में डिवाइड कर सकें। सो इफ the vertices of graph G can be partitioned into 2 distinct non-empty sets, for example V1 and V2। फर्स्ट कंडीशन ये हो गई, अगर हमारे पास V सेट है वर्टिसेस का, तो हमें उसे 2 भागों में डिवाइड करना है। अगर मान लेते हैं ये वर्टिसेस हैं, तो हमें 2 सेट में डिवाइड करना है। V1 हम ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं, वो तो ग्राफ पे डिपेंड करता है, और V2 लाइक हमने ये ले लिया, तो ये 2 भागों में हमने इसको डिवाइड कर दिया। सेकंड कंडीशन क्या अप्लाइड होती है, एनी एज इन G कनेक्ट्स अ वर्टेक्स इन V1, फर्स्ट सेट हमारा, विद अ वर्टेक्स इन V2। मतलब जो भी एजेस होंगी वो V1 से एक सेट से दूसरी सेट तक ही जानी चाहिए। कोई भी एज ऐसी हमारे पास नहीं होनी चाहिए जो सेम सेट के अंदर हो। मतलब
V1 से V2 तक तो जा सकती है, लेकिन V1 के किसी भी दो वर्टेक्स एक एज शेयर नहीं करेंगे। ऐसे ही V2 के भी कोई भी दो वर्टेक्स एक एज शेयर नहीं करेंगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे हमें क्लियर हो जाएगा। ये एक ग्राफ है, ये ग्राफ है। अब इसको फर्स्टली तो हमें दो सेट में डिवाइड करना पड़ेगा। एक ये सेट हो गया हमारा, एक ये सेट हो गया। अब सेट हमने कैसे डिवाइड करा है कि यहां से वर्टेक्स यहां तक जानी चाहिए। इस सेट के दो वर्टेक्स एक दूसरे से एजेस कनेक्ट नहीं करने चाहिए, ना ही इस सेट के दो वर्टेक्स एज शेयर नहीं करेंगे। ये इधर से जा रहा है, ये इधर से, ये इधर से, ये इधर से। अगर कोई भी एज इस टाइप की यहां पर आ जाती है तो ये बाइपैरेटाइड ग्राफ नहीं होता है। अब हम फोर्थ लेते हैं, कनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है? जब हर एक वर्टेक्स दूसरी किसी भी वर्टेक्स से एक सिंगल एज से या फिर किसी एक पाथ से कनेक्ट होती है तो उसे कनेक्टेड वर्टेक्स कहते हैं। मतलब एक वर्टेक्स से दूसरी वर्टेक्स पर जाने के लिए हमें रास्ता अगर मिल जाता है तो वो कनेक्टेड ग्राफ है। When every two vertex in graph G are connected through an edge or through a path। एक एग्जाम्पल इसका भी हम ले लेते हैं। अब अगर हम ये वर्टेक्स देखते हैं और हमें यहां जाना है तो हम देख सकते हैं यहां पर एक पाथ है। ये इधर वो एज गई, ये इधर एज गई और हम यहां तक पहुंच गए। और अगर यहां से यहां जाना है, सेम इस रास्ते हम यहां से जा सकते हैं। और अगर हमें यहां से यहां जाना है तो एक सिंगल एज हमारे पास है जाने के लिए। तो ये एक कनेक्टेड ग्राफ हो गया। बट अगर हम दूसरा एक ग्राफ लेते हैं, ये कनेक्टेड ग्राफ नहीं है, क्योंकि अगर हमें इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स तक जाना है तो यहां पर कोई भी हमें पाथ नहीं मिलता है। ना तो हम डायरेक्टली जा सकते हैं, ना ही किसी पाथ के जरिए जा सकते हैं। यहां तक जाकर हम यहां पे रुक जाते हैं और यहां पे कोई एज ही नहीं है, तो ये कनेक्टेड ग्राफ नहीं है। अब हमारे पास आता है फिफ्थ वन, स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ। अब स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ होने के लिए नंबर 1 कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए कि ग्राफ शुड बी डायरेक्टेड। मीन्स हर एक एज में डायरेक्शन होनी चाहिए, लाइक दैट। अब इसमें अगर हम कोई भी दो वर्टिसेस लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने ली A एंड B, ये वर्टिसेस हैं, तो अगर ये स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ है तो हमें A से B तक जाने का रास्ता मिलेगा और वही B से A तक भी जाने का रास्ता मिलेगा। तो ये स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ नहीं है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाएगा। इनको लेबल कर देते हैं ताकि हमारे लिए आसानी रहेगी।
अब इसमें हमें ए से बी तक जाने का ये रास्ता मिलता है और बी से ए तक जाने का ये वाला रास्ता मिलता है, क्योंकि ये डायरेक्शन इस साइड जा रही है, तो ये स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ है। इसी तरह हम दूसरा एक ग्राफ ले लेते हैं। इसमें हम डायरेक्शन कुछ अलग लेंगे। अब इसमें हम B से A तक तो जा सकते हैं, B से A तक तो जा सकते हैं, बट A से B तक हम नहीं जा सकते, तो ये वीकली कनेक्टेड ग्राफ हो गया। Thank you guys. If you like my video, please give a thumbs up and please subscribe my channel.